तो हरिओम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इसके पूर्व कक्षाओं में हमने ये जो 10वीं जो मैट्रिक की पुस्तक है पीयूषम नाम की, पीयूषम भाग 2, उसका हम क्रमशः अध्ययन करते हुए षष्ठम पाठ जो भारतीय संस्काराः, इसके पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात में सप्तम पाठ का आरंभ होता है। सप्तम पाठ का मतलब सातवां पाठ जो है उसका आरंभ होता है, और सातवां पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। नीति श्लोक का मतलब होते हैं कि जो नीति और नियम को बताने वाले जो श्लोक हैं उनको हम नीति श्लोक कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जो नीति और नियम को बताते हैं। नीति नियम का मतलब होता है कि वैसे नियम जो मानव जीवन जीने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम नीति कहते हैं। ठीक है, तो नीति का सामान्य अर्थ समझ में आया कि नीति का अर्थ होता है कि मानव जीवन जीने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, एक नियमों का वह संग्रह है। यह जो ग्रंथ है वो क्या है? नियमों का संग्रह है। इसीलिए इन नीति श्लोका, और ये जो श्लोक हैं, जो श्लोक जो गायन विधि से बताए गए हैं, इन श्लोकों का संग्रह जो है वो महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत में एक पात्र हुए जिनका नाम विदुर था, और विदुर बहुत ही ज्ञानवान पुरुष थे। वे अपना मत जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। युद्ध का समय चल रहा है, उस समय धृतराष्ट्र जो है वो प्रश्न पूछ रहा है और विदुर उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यही वहाँ का कथानक है। जो विदुर नियम नीति का जो संग्रह उपदेश देते हैं धृतराष्ट्र को, उसी नियम का चर्चा इसमें किया गया है, और वही श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं इस ग्रंथ में। ठीक है, तो जैसा कि ज्ञात है आप लोगों की, सबसे प्रथम हम देखते हैं कि जैसे जो पाठ है उसका परिचय ऊपर दिया रहता है, तो परिचय के बारे में देखते हैं। तो बताते हैं कि ऊपर कि अयम पाठः, अयम पाठः का मतलब ये जो पाठ है, ये जो हम पाठ नीति श्लोकाः पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है भाई? तो बता रहे हैं कि सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः वर्तते। बता रहे हैं कि जो नीति श्लोक जो पाठ लिए गए हैं वो सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है, जो महाभारत है, जिसको वो जो लौकिक ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है, इसको सहस्री संहिता भी कहते हैं। एक सहस्री संहिता यानी इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। ऐसे महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी अध्याय जैसे होते हैं वैसे इसमें पर्व हैं। जैसे प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, सबका नाम अलग अलग है। उसी में से भीष्म पर्व जो है, तो भीष्म पर्व से गीता लिया गया है। गीता में जो 700 श्लोक हैं वो महाभारत के भीष्म पर्व से लिए गए हैं गीता। ठीक है, वैसे ही ये जो नीति श्लोक हैं और विदुर नीति है वो उद्योग पर्वणः यानी उद्योग पर्व का अंश विशेष है। और उद्योग पर्व के अंदर भी अध्याय विभक्त हैं। जैसे कि महाभारत में पर्व हो गए और पर्व में अध्याय हो गए, तो उसमें कौन सा अध्याय है? तो बताते हैं कि अध्याय 33 से 40, यानी महाभारत के उद्योग पर्व में जो अध्याय 33 से 40 है उसी को विदुर नीति नाम से जाना जाता है। विदुर नीतेः संकलितः, उसी से विदुर नीति का संकलन हुआ है। मतलब वहीं का जो मंत्र है, जो श्लोक है, जो श्लोक के माध्यम से जो ज्ञान दिए गए हैं उसी को विदुर नीति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं कि युद्धम आसन्न प्राप्य। आसन्नम का मतलब होता है पास में, यानी उद्धम तो युद्ध हुआ ना, जैसे महाभारत में युद्ध की चर्चा है, जो पांडव और दुर्योधन के बीच में, धृतराष्ट्र वगैरह के जो दुर्योधन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसी की चर्चा महाभारत में है। तो महाभारत में युद्धम आसन्नम यानी युद्ध जब होने वाला था, जब लड़ाई होने वाली थी, तो आसन्नम प्राप्य मतलब युद्ध को पास पा करके, जैसे अभी युद्ध होने वाला है तो कल से युद्ध होगा, तो आज का जो समय है उसी समय में क्या कर रहा है धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुरम, यानी जो मंत्री प्रवर है, मंत्रियों में जो श्रेष्ठ मंत्री है धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर, तो धृतराष्ट्र के मंत्रियों में जो मंत्री प्रवर हैं यानी सबसे श्रेष्ठ जो मंत्री हैं उनका कौन थे? वे वैसे विदुर थे। ठीक है, तो विदुर थे वो स्वचित्तस्य शांतये, वो जो धृतराष्ट्र है वो अपने चित्त की शांति के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए, शांतये मतलब शांति के लिए,
कांचित प्रश्नान, कुछ प्रश्नों को क्या किया, नीति विषयकान पृच्छते, यानी कुछ नीति विषय प्रश्न को पूछ रहा है। कौन? धृतराष्ट्र पूछ रहा है। किससे? विदुर से पूछ रहा है। किस लिए पूछ रहा है? तो स्वचिंतस्य शांतये, अपने मन की शांति के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में बता रहे हैं कि तेषाम, यानी तेषाम प्रश्नानाम, उन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तरम, यानी समुचित जो न्यायपूर्वक जो उत्तर रहा, वो उत्तर क्या, विदुर ददाते, विदुरो ददाते, यानी विदुर जी देते हैं। तो यहाँ तक क्या पता चला कि धृतराष्ट्र जो है वो युद्ध का समय चल रहा है और युद्ध का समय आने वाला है, उसको देख करके धृतराष्ट्र के मन में अशांति हो रही है और अशांति के कारण वह विदुर से नीति विषयक प्रश्नों को पूछता है। समझ में आ गया? बता देंगे, और उसका जो उत्तर है वो विदुर देते हैं। ठीक है, बता देंगे तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, उसी प्रश्नोत्तर रूप जो ग्रंथ है, ग्रंथ का मतलब जो पुस्तक है, जो संकलन है, तो उसी जो धृतराष्ट्र और विदुर के बीच जो वार्ता हो रही है, तो धृतराष्ट्र प्रश्न को पूछ रहा है और विदुर जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसी का जो संकलन है वो ग्रंथ जो है वो ग्रंथ रत्न विदुर नीति ही कथ्यते, यानी उसी को विदुर नीति कहा जाता है। ठीक है, अग्रिम देखते हैं कि इयम अपि, बताते हैं आगे कि इयम अपि मतलब ये जो विदुर नीति ग्रंथ है वो भी भगवद गीता इव, यानी भगवद गीता के जैसे, जैसे भगवद गीता भीष्म पर्व से लिया गया है और एक अंश विशेष है भीष्म पर्व का, लेकिन फिर भी वो अपना एक स्वतंत्र महत्ता रखता है। महाभारत न पढ़ने वाले लोग, सामान्य ही लोग महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन गीता एक ऐसा पुस्तक है जिसकी सर्वलोकप्रियता है। यहाँ पे अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी गीता की सर्वलोकप्रियता है। ठीक है, तो ये बता दें कि इयम अपि भगवद गीते व, यानी ये भी भगवद गीता के जैसे महाभारत अंगम अपि, यद्यपि महाभारत का अंग है। क्यों? क्योंकि महाभारत से ही तो निकला है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, तो हाथ शरीर से निकला है, तो शरीर का अंग हाथ है ना, वैसे ही महाभारत से विदुर नीति निकला है और भगवद गीता निकला है, तो भगवद गीता का अंग है। तो बताते हैं कि महाभारत से अंगम अपि, ये महाभारत के अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ रूप में इसकी चर्चा होती है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो महाभारत नहीं पढ़े होंगे, वे गीता पढ़े होंगे, गीता का नाम जानते होंगे। छोटा छोटा बच्चा है जो गीता का नाम जानता है, मद भगवद गीता का नाम। तो जैसे मद भगवद गीता की प्रसिद्धि है, ठीक है, वैसे ही इस विदुर नीति की प्रसिद्धि है। यद्यपि दोनों जो ग्रंथ लिए गए हैं ये महाभारत से ही लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे आएंगे, श्लोक आएंगे, उन श्लोकों के माध्यम से जो मानव जीवन का जो आचरण है, कैसा रहना चाहिए, नीति क्या कहती है, हमारे शास्त्र ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारी समाज की हमसे क्या आशा रहती है, उस सब के बारे में आगे हम बताएंगे श्लोक से। ठीक है, वे श्लोक सब विदुर नीति के श्लोक हैं और विदुर नीति ग्रंथ से लिए गए हैं। ठीक है, आगे आइए। आगे कहते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्मं भयम रतिः समृद्धिर असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। ठीक है, बताते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, क्या? यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिर असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। बता रहे हैं कि पंडित जो होते हैं, पंडित किसी धर्म जाति विशेष का नाम यद्यपि अभी हो गया है, लेकिन पंडित जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है कि ये जो गुण बताए गए हैं कि शीतम उष्मम भयम रति न विघ्नन्ति समृद्धिर असमृद्धिर्वा न विघ्नन्ति स वै पंडित उच्यते। सामान्य रूप से देखें तो इसमें पंडित की परिभाषा बताई जा रही है कि पंडित कैसे होते हैं। तो ऊपर के लाइन में देखिएगा कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके मन में किसी प्रकार का विकार न हो। कब विकार ना हो? सामान्य स्थिति में तो किसी के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है, किसी को न सुख की उतने लालसा होती है न दुख की, लेकिन जब सुख आता है तो आदमी सामान्य स्थिति से ज़्यादा सुखी होता है, सुखी का अनुभव करता है। और जो दुख की परिस्थिति आती है तो उसमें सामान्य स्थिति से ज़्यादा दुख की हमको अनुभव होता है, दुख की अनुभवता होती है। तो बता रहे हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्मम भयम रतिः, एक ऐसा व्यक्ति जिसको शीत का मतलब होता है ठंडक से भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, उष्णम यानी गर्मी से भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, भयम यानी भय भी उसको ना लगे, न रतिः यानी उसके मन में कोई कामना ना हो। ये नहीं कि बाजार में गया तो जलेबी देख के ललच रहा है खाने के लिए, ऐसा नहीं। और क्या बताते हैं कि समृद्धि
यानी वो अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त कर रहा है तो भी उसको ज़्यादा खुशी नहीं है। असमृद्धिर्वा, या अपने जीवन में वो असफल हो गया, समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, फिर भी उसके मन में कोई विघ्न नहीं है। स वै पंडित उच्यते, उसी को पंडित कहा जाता है। कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके जो कृत्य हैं, जैसे शीत हो गया, जैसे ठंडी आता है तो सामान्य व्यक्ति को ठंडी में भी दिक्कत है, कह रहे ठंडा लग रहा है। उष्णम जो गर्मी हो गया तो गर्मी में भी दिक्कत है, बरसात में भी दिक्कत है। समृद्धि हो गया, ज़्यादा खुश हो गए, उसमें भी दिक्कत है। असमृद्धि, असफल हो गए तो बैठ के रो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पंडित नहीं कहे जाएंगे। पंडित वही कहे जाएंगे कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके कृत्य से किसी प्रकार का विघ्न नहीं है, चाहे जो हो रहा है सब समभाव से देखें, असमभाव से अपने विचारों को रखें। इस पर एक और श्लोक है कि उदेति सविता ताम्रम ताम्रमेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। बताते हैं कि जब सूर्य जब उगता है, सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्योदय के समय में लालिमा छा जाती है पूरे आकाश में। पूरे आकाश में एक प्रकार की लालिमा छाती है, वो दोपहर में कभी देखी नहीं जा सकती। वो लालिमा जो है वो सुबह के समय में दिखती है। तो सुबह सूर्य उदय को प्राप्त होता है, यानी समृद्धि को प्राप्त होता है, तो उसका रंग क्या रहता है, उसका वर्ण क्या रहता है, तो बताते हैं कि लालिमा ताम्र रंग का रहता है। ताम्र मतलब पूरा लालिमा छा जाता है आकाश में। और जब सूर्यास्त होता है तो आप देखें सूर्यास्त के समय में भी वही लालिमा रहती है। तो वही तुलना करते हैं कि उदेति सविता ताम्रम, माने ताम्रम, सविता का मतलब होता है सूर्य, उदेति मतलब उगते हैं तो ताम्र वर्ण के दिखते हैं। उदेति सविता ताम्रम, आ ताम्र मेव अस्तमेति ज, और अस्त जब होता है, सूर्यास्त जब होता है तो भी वो ताम्र वर्ण के ही दिखते हैं सूर्य, ठीक है। और क्या है, संपत्तौ च विपत्तौ च, वैसे ही जैसे सूर्य का जब उदय होता है तो वो भी वो उसी रंग के रहते हैं, अस्त होता है तो भी वो ताम्र वर्ग के ही रहते हैं, वैसे ही जो विपदा महता में एक रूपता, यानी महान लोग जो हैं वो संपत्तौ यानी समृद्धि में और विपत्तौ यानी विपत्ति में भी समरूप से रहते हैं। समझ में आ गया। तो श्लोक का अर्थ वही है कि किसी प्रकार का कोई भी परिस्थिति, कैसे भी परिस्थिति अगर आए तो उस परिस्थिति से हमें लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। उसे शोक नहीं, ज़्यादा शोक नहीं, खुशी का ज़्यादा आनंद नहीं, ऐसा ये समभाव रखना चाहिए। जो समभाव रखते हैं उसी को पंडित इस पद से कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया होगा श्लोक। उसके बाद में आगे बताते हैं कि आगे दूसरा श्लोक है, इसमें कहते हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणाम और उपायज्ञ मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। पता नहीं भाई एक और पंडित की परिभाषा दे रहे हैं। एक परिभाषा समझ में आया हो, दूसरा परिभाषा बता रहे हैं। पहला नहीं समझ में आया, दूसरा समझ में आएगा, ठीक है। बता रहे हैं कि क्या, तो बोल रहे हैं कि जो तत्वज्ञ हो, तत्वज्ञ यानी तत्व को जानने वाला हो। तत्व का मतलब होता है कि जैसे पूरा संसार जो बना है, संसार जो सृष्टि हुई है, उस सृष्टि में जितने भी जंगम स्थावर आप देख रहे हैं, जितने भी जीव हैं, जो जैसे कि जो जंगम है, जो चल नहीं पा रहे हैं, पेड़ पौधे जो एक जगह खड़े हैं, और जो इंसान हम लोग जो चल रहे हैं, जिसमें प्राण है, जीवन है, वे सभी नश्वर हैं। तो ऐसा ज्ञान का हो जाना कि सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब नश्वर है, ठीक है। और इस सृष्टि में जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं उस सभी में ईश्वर का वास है। ऐसा जो तत्व का ज्ञान है उसी को तत्वज्ञ कहते हैं। तो तत्वज्ञ जो होते हैं उनमें किसी प्रकार का बैर नहीं होता, ऐसी भावना नहीं होती है कि वो दूसरे जाति के हैं, वे दूसरे धर्म के हैं, वे दूसरे लिंग के हैं, वे आदिवासी हैं, वे हीन हैं, छोटे जाति के हैं, ऐसा भावना नहीं होता है। उन्हीं को तत्वज्ञ कहते हैं। जो सभी लोगों में समान भावना देखते हैं वही पंडित है। समझ में आ गया। तो बताने कि सर्वभूतानां तत्वज्ञ, सभी भूतों में समान भावना रखने वाला, यानी सभी को समान रूप से देखने वाला, सभी के तत्व को जानने वाला। कहते हैं कि भाई सभी जीवों में ईश्वर का वास है, तो हमारे में भी ईश्वर का वास है, तो जो वो दूसरे जाति के हैं उनमें भी तो ईश्वर का वास है। तो आप इसके भेद पे कैसे दूसरे से भेद करेंगे, भेदभाव कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सभी चीजों में तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला। और बताएंगे योगज्ञ कर्म सर्वकर्मणाम, यानी सभी कर्मों में योगज्ञ। योग का मतलब होता है कि ऐसे कर्म को करना जिससे हमको ईश्वर प्रणिधान हो। जैसे योग के मार्ग 8 मार्ग बताएंगे, अष्टांग मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि।
तो ऐसे जो ये मार्ग हैं, योग का मतलब होता है कर्म करना। कैसे कर्म? तो कर्म ऐसे करना है कि हम इस संसार के बंधन में बंधे न रहे, हम अपने लक्ष्य जो परब्रह्म परमेश्वर है उनकी प्राप्ति करें। तो योगज्ञ जो ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म कार्य करते हैं, वे सर्वकर्मणाम योगज्ञ, यानी सभी कर्मों में धर्म को लेकर के चलते हैं। यहाँ तक कि व्यवसाय भी करेंगे तो उनके अंदर ये भावना रहेगी कि वो व्यवसाय में सभी के प्रति ईमानदारी बरतें, बेईमानी से अर्थ का अर्जन न करें। ठीक है, समझ आ गया? अब बताते हैं क्या कि उपायज्ञ मनुष्यानाम, बताते हैं कि सभी मनुष्यों का वो उपाय तारण करने वाला मनुष्य हो, दूसरे मनुष्य को शिक्षा देने वाला हो, दूसरे मनुष्य का अपने माध्यम से उद्धार कराने वाला हो। जैसे मान लीजिए हम धर्म करते हैं तो हम दूसरे को प्रेरित करेंगे कि भाई आप भी धर्म कीजिए। तो उपायज्ञ मनुष्यानाम, यानी मनुष्य में जो एक मनुष्य है वो मनुष्य दूसरे मनुष्य को उपाय बता रहा है। किसके लिए? परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, या सत्य धर्म का मार्ग पे चलने के लिए। तो उपायज्ञ मनुष्यानाम नरः, वही नर मतलब व्यक्ति जो है, स्त्री पुरुष दोनों में से कोई हो सकता है। नरः पंडिता इति उच्यते, ये पंडित कहा जाता है। ठीक है, अन्य जो जाति बोधक जो पंडित शब्द हैं वे पंडित शब्द अलग हैं, और जो ये हैं जो जैसे पंडित गुण से जो हैं वे पंडित अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं, बताते हैं कि भाई मूर्ख किन्हें कहा जाए, मूर्ख होते कौन हैं? तो बता रहे हैं कि अनाहूत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेतान राधम नर अधम, यानी अधम नर होते हैं। अधम का मतलब निर्लज, मतलब कि वैसे जो इंसान है ही नहीं। अगर गुण से देखा जाए तो इंसानियत उनमें नहीं है, वे मानव होने लायक नहीं है, वो गलती से मानव हो गए हैं। समझ में आ रहा ना? ऐसे लोग हैं। तो वैसे कौन हैं? तो बता रहे हैं कि अनाहूता प्रविशति, अनाहूता, आहूत मतलब बुलाया गया हो जिनको, अनाहूत मतलब जिनको बुलाया ही नहीं गया हो फिर भी क्या करते हैं? प्रविशति, फिर भी चले आते हैं। किसी को बुलाया नहीं गया हो तो बिन बुलाए आ गए। ऐसे कैसे हैं? नराधम हैं, यानी वो नर अधम नर हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। और कैसे? तो अपृष्ट बहुभाषते, बिना पूछे बहुत ज्यादा बोलने वाले। पृष्ठ मतलब पूछा गया, अपृष्ठ मतलब नहीं पूछा गया, और फिर भी बहुभाषते बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो अनाहूत प्रविशति, बिना बुलाए आने वाले, अपृष्ठ बहुभाषते और बिना पूछे बोलने वाले, और अविश्वस्ते विश्वसीति, ऐसे व्यक्ति पे वो विश्वास करते हैं जिन पर पूरा संसार विश्वास नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसका ऐसा आदमी दोस्त है कि उस दोस्त को कोई संसार का आदमी देखना नहीं चाहता। तो अविश्वस्ते, जिस पे कोई विश्वास नहीं करा जाता है उस पे वो विश्वसीति विश्वास करते हैं। वैसे कौन है? मूढ़ चेता, यानी चीत मतलब उनका जो बुद्धि है वो मूढ़ है, मूर्खता हो गई है, वैसे वे नराधम है। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि ये श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो बताएं, अनाहूत प्रविशति, बिना बुलाए जाने वाला, अपृष्ट बहुभाषते यानी बिना पूछे बोलने वाला, अविश्वस्ते विश्वसीति यानी कि जिस पे कोई संसार विश्वास नहीं करता उस पर विश्वास करने वाला, और मूढ़ चेता नराधमा, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको मूढ़ चित्त वाले नराधम के कोटि में रखा जाता है। समझ में आ गया? इसके आगे देखते हैं, आगे जो चौथा श्लोक है बताते हैं कि भाई धर्म क्या है। धर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि एको धर्म परम श्रेय क्षमा एका शांतिरुत्तमा विद्या एका परा परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावह। देखेंगे धर्म क्या है, शांति क्या है, तृप्ति क्या है और सुख क्या है। ये चार चीज का वर्णन करेंगे। पहला, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, और क्या है भाई, तो शांति क्या है। तीसरा, तृप्ति किसे कहते हैं, तृप्ति मतलब शांति, मतलब अपना मन भर जाना तृप्ति कहलाता है। और अहिंसा क्या है, समझा क्या? चार चीज़ की चर्चा करेंगे। तो बता रहे हैं कि एको धर्म, धर्म एक है, क्या? परम श्रेय यानी श्रेष्ठता को प्राप्त कर जाना, अपने आचरण को शुद्ध कर जाना, एकमात्र धर्म है। और धर्म ही परम श्रेय है अपना, मतलब हमारा उद्देश्य है वो धर्म की प्राप्ति करना है, धर्म रूपी मार्ग पे चलना है। तो एको धर्म परम श्रेय, परम जो श्रेय है, जिसको सब श्रेय जाता है, जो सबसे उत्कृष्ट है, वो क्या है? एक धर्म ही है। धर्म मतलब अपना कर्तव्य, कर्म ही धर्म है। ठीक है, विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्या अर्जन करना। अगर विद्यार्थी मंदिर में बैठ के 5 घंटा जप तप करे
मंत्र का उच्चारण करे तो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक विद्यार्थी का कर्म है विद्या का अर्जन करना, वैसे ही एक गृहस्थी का कर्म है अर्थ का अर्जन करना। अगर गृहस्थी 2 घंटा 4 घंटा पूजा करने में लग जाए रोज के रोज प्रतिदिन, तो वो अपना व्यवसाय कैसे चलाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तो इसीलिए उसका कर्म है अर्थ का अर्जन करना और विद्यार्थी का कर्म है विद्या का अर्जन करना। ठीक है, तो कर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म एक ही है। तो जो अवस्था के ऊपर अपने अपने कर्म निर्धारित होते हैं। और बताएंगे शांति क्या है, तो आगे बताएंगे क्षमा ये कहा शांति उत्तमा। देखिए शांति तभी आएगी जब आप किसी को क्षमा प्रदान करने वाले हों। यानी आपके समक्ष कोई गलती किया तो उस गलती को आप जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक वो आपके मन मस्तिष्क में घूमती रहेगी, भ्रमण करती रहेगी और उससे आपको अशांति की प्रतीति होगी। तो उत्तम शांति कब मिलती है? शांति उत्तमा, यानी उत्तमा जो शांति है, उत्तम जो शांति है वो क्षमा के द्वारा ही मिलती है। अगर आपके सामने कोई गलती कर दिया, आपको गाली दे दिया, आपको अपशब्द बोल दिया, अपभास कर दिया, तो भी आप उसको क्षमा कर दिए। तो जब आप क्षमा कर देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और वही शांति है। तो क्षमा एका शांति उत्तमा, समझ में आ गया? उसके बाद मैंने तृप्ति क्या है भाई? किसी को भोजन से तृप्ति मिलती है, संतुष्टि, कोई सो के संतुष्ट हो जाता है, कोई फिल्म देख के संतुष्ट होता है, कोई पढ़ के संतुष्ट होता है। तो संतुष्टि क्या है? कौन सी संतुष्टि को हम परम संतुष्टि माने? तो बताते हैं कि विद्या एका परमा तृप्ति, विद्या रूपी जो अमृत है उसका पान करना यानी विद्या को ग्रहण करना ही परम तृप्ति है। यानी संतुष्टि व्यक्ति को कब आता है? कि जब वो अच्छा से ईमानदारी से पढ़े। तो जब आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जब आप अपनी ईमानदारी पूर्वक 1 घंटा या 35 मिनट या 2 घंटा जितना आपकी क्षमता हो उतना अगर पढ़ के उठते हैं तो मन में एक आत्मविश्वास होता है, एक खुशी होती है अंदर से कि हाँ आज हमने इतना पढ़ा, इतना जानकारियाँ हमारे अंदर आई, मन मस्तिष्क में प्रवेश की, इतना हम जानकार और बढ़े, हमारे जो शब्दकोश हैं उनमें इतनी, जो ज्ञान कोश है उनमें इतना यूनिट का और वृद्धि हुआ। तो ऐसे जो होते हैं तो विद्या ही परम तृप्ति है, इसके अलावा कोई तृप्ति नहीं है, भोजन की तृप्ति नहीं है क्या, और जो मूवी देखते हैं वगैरह वगैरह, खेल जो खेलते हैं, तो वैसे ये तृप्ति नहीं है, विद्या ही एकमात्र तृप्ति है। अब मैंने सुख गया है तो अहिंसा एका सुखावहा, बोलते हैं कि अहिंसा का मार्ग पालन करना। यानी गांधी जी जैसे अहिंसा थे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो किसी की हिंसा न करना। और हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक हिंसा हो जाएगी जो भौतिक हिंसा कहते हैं, और एक मानसिक हिंसा होती है। शारीरिक हिंसा का मतलब होता है कि आप किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, और एक भौतिक हिंसा उसी को कहते हैं जो शारीरिक हिंसा है। और एक मानसिक हिंसा होती है। मानसिक हिंसा का मतलब होता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, आपके घर में कोई व्यक्ति है और आप उसको प्रतिदिन प्रताड़ना दे रहे हैं, कभी गाली देते हैं, कभी अपशब्द बोलते हैं, उसके अवगुणों को हमेशा देखते हैं। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार का अहिंसा है। समझ में आ गया? तो अहिंसा 2 प्रकार का, शारीरिक अहिंसा, अगर किसी को आप मार दिए, चोट पहुंचा दिए, बाहरी आवरण में अगर चोट पहुंचा तो वो क्या है? अहिंसा है। और आपके वचन से जब किसी के दिल को चोट पहुंचा तो वहां पे वो मानसिक अहिंसा हो जाएगी। तो दोनों प्रकार की अहिंसा नहीं करना है। वही सुखा वहा, इसी को सुख कहा गया, वही परम सुख है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, बताएंगे नरक। नरक के नाम सुने हैं आप लोग? बहुत प्रसिद्धि है। तो नरक कहते किसे हैं? तो बता रहे हैं कि आइए हम बता रहे हैं कि नरक किसे कहते हैं। नरक किसे कहते हैं तो बता रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः। बता रहे हैं कि ये जो नरक है इसका द्वार 3 प्रकार का है। कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। 3 द्वार कौन कौन से हैं? तो बता रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः। ये जो 3 नरक के द्वार हैं वो आत्मनः नाशन, यानी वो आत्मा का नाश कर देते हैं, यानी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, कभी सफलता प्राप्त होने से वंचित रखते हैं हमेशा। कौन? नरक के द्वार। कौन कौन है भाई? नरक के द्वार त्रिविधम, यानी 3 प्रकार के। नरकस्य इदम द्वारम, इदम नरकस्य द्वारम त्रिविधम। ये नरक के द्वार 3 प्रकार के हैं। और वो क्या करते हैं नरक के द्वार? तो नाशनम आत्मनः, यानी आत्मा का नाश कर देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो बता रहे हैं कि जो सबसे पहले हैं वे काम। काम का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी साइकिल से चलने का पैसा नहीं है और हम काम भावना इतना रखे हैं कि हमको बुलेट मिल जाए,
कोई अन्य 4 चक्का मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए, कोई स्कॉर्पियो मिल जाए, थार मिल जाए, ये सब गाड़ियाँ मिल जाए। तो जो काम है यह, और काम जो है, इच्छा जो है, वह पतन का मार्ग है। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। आप लोग अर्थशास्त्र अगर पढ़े होंगे तो उसमें कहा जाता है कि संसाधन जो है वो सीमित हैं और इच्छाएं अनंत होती हैं। इसीलिए संसाधन को अपने प्रयुक्त मार्ग से और एक नियमित मार्ग से उपयोग करने के लिए एक योजना बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी को पंचवर्षीय योजना वगैरह कहते हैं। तो संसाधन जो हैं वे संसाधन सीमित हैं, यानी जो हमारी जो इच्छाएं हो रही हैं जिससे पूर्ति होगा इच्छाओं का, वे सीमित हैं और हमारी इच्छाएं अनंत हैं। इसीलिए काम पे यानी इच्छाओं पे कंट्रोल रहना चाहिए। अगर इच्छा पे कंट्रोल नहीं रहा तो आज आप 2 चक्का मारेंगे, कल 4 चक्का मारेंगे, उसके बाद में प्राइवेट जेट खरीदेंगे। ऐसा करते करते आप पतन के मार्ग की ओर जाएंगे। क्यों? क्यों पतन के मार्ग की ओर जाएंगे? क्योंकि अगर आपके पास 2 पहिया वाहन खरीदने की शक्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? गलत रास्ता का चयन करेंगे और गलत रास्ते से पैसा कमाएंगे, अर्थ कमाएंगे, और गलत रास्ते से कमाएंगे तो नरक का ही ना द्वार है। इसीलिए काम जो है, जो इच्छा जो है, वो नरक का द्वार है। और बताएं दूसरा क्या है? तो क्रोध, यानी क्रोध। क्रोध भी नरक का द्वार है। क्रोध में व्यक्ति क्या क्या कर जाता है उसको खुद पता नहीं होता है। और क्रोध कहते हैं कि क्रोध माचिस की तिल्ली के जैसे होता है। तो माचिस की तिल्ली जैसे दूसरे को जलाने से पहले खुद जल जाती है, वैसे ही जो क्रोध है, क्रोध दूसरों को प्रभावित करने से पहले जो व्यक्ति क्रोधित होता है उसी को प्रभावित करती है। समझ में आ गया? तो पहला 3 द्वार है नरक के। पहला काम, दूसरा क्रोध, और तीसरा बता रहे हैं कि लोभ, यानी लोभ मन में भावना आ जाए, लोभी हो जाए व्यक्ति। क्या किसी के वस्तु को देख करके लालसा ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं मार के। तो ऐसा लोभ जो है वो भी क्या है? नरक का द्वार है। तो लोभ, तस्मात क्या 3 हो गए? काम यानी किसी प्रकार की इच्छा, क्रोध। इच्छा की पूर्ति नहीं होगी है तो दुख होता है। इच्छा की जब जब पूर्ति नहीं होगी तब तक क्रोध आएगा। मान लीजिए आप पिताजी से मांग रहे हैं कि मोटरसाइकिल मिल जाए, पिताजी दिए नहीं किन के, क्रोध आ जाएगा। अरे आप किए क्या है हमारे लिए, मोटरसाइकिल लेकर नहीं खरीद के दे रहे हैं। ऐसी ऐसी भावना आएगी ना मन में, तो क्रोध आएगा। क्रोध कब आएगा? जब काम की पूर्ति नहीं होगी तब। जब आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध आएगा, उसके बाद में क्या होगा भाई? तो क्रोध आएगा, पिताजी नहीं खरीद दिए तो दूसरे के वस्तु के प्रति लोभ आएगा। समझ में आ रहा ना? तो लोभ आएगा। तो ये तीनों जो है वो क्या है? नरक के द्वार है। तस्मात, इसीलिए एतद त्रयम त्यजेत, इन तीनों का त्याग करना चाहिए। किसका किसका? काम का, क्रोध का और लोभ का। समझ में आ गया? तस्मात, इसीलिए त्रयम त्यजेत, इन तीनों का त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ ही जाएगा, समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बताते हैं। उसके बाद में 6 दोष होते हैं मनुष्य में। जो इंसान होता है ना बाबू, उसमें 6 दोष होते हैं। कितने दोष? 6 दोष गिनाए गए हैं। देखो कौन कौन से दोष होते हैं। बता रहे हैं कि षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिमीक्षिता। बताते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें 6 दोष होते हैं और उन 6 दोषों को समाप्त कर ही देना चाहिए। जितना जल्दी आप 6 दोषों को समाप्त कर दीजिएगा ना, उतना जल्दी आप सफलता के करीब पहुंचते जाइएगा। अगर ये 6 दोष हैं या 6 में से कोई एक भी है तो आप आगे जल्दी नहीं बढ़ सकते हैं, मार्ग में ठोकर आएगा। कौन कौन है? तो बता रहे कि षड दोषाः, यानी 6 प्रकार के दोष है। षड मतलब 6, दोषाः मतलब दोष। पुरुषेण यह हातव्याः, पुरुषेण का मतलब पुरुष के द्वारा, यह मतलब यहाँ पे हातव्याः यानी मार देना चाहिए जिनको। सभी 6 दोषों को पुरुष के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा मार देना चाहिए। भूतिमीक्षिता, जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए, और जो अच्छा नहीं करना चाहते हैं, जो सफलता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वे भाई 6 दोषों में डूबे रहें, उससे क्या मतलब है? तो जो भूतिमीक्षिता, जो परम की मतलब कि क्या बोलते हैं, सफलता की प्राप्ति चाहते हैं, उस सफलता की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष षड दोषाः पुरुषेण यह हातव्या, वे पुरुष क्या करें कि इन 6 दोषों को मार दे, यानी अपने से दूर भगा दें। समझ में आ गया इतना? बताएं कौन कौन से दोष हैं भाई, बता दीजिए। तो बोल रहे हैं निंद्रा, जो यौवन है बहुत निंद्रा आती है इसमें। तो ये जो निंद्रा है ये असफलता का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसा बताते हैं कि पिताजी हमारे कहते हैं कि जो बचपन खेल में खोया और जवानी नींद में सोया और बुढ़ापा बैठ के रोया, ये जो है, तो बताते हैं कि बचपन जो बीतता है ना व्यक्ति का, वो खेल में बीत जाता है। आदमी खेलते खेलते बिता देता है, बचपन पता नहीं चलता।
तो बचपन खेल में खोया और जवानी नींद में सोया। जब हम भी सोते थे सुबह 7 बजे 8 बजे सोएंगे, तो वहीं पिताजी ये बोलते थे, ये 3 जो पैराग्राफ पे बोलते थे कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया और बुढ़ापा बैठ के रोया। यानी बचपन जो है वो तो खेल में खो दिए, खेलते रह गए, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, लट्टू खेल रहे हैं, 10 20 50 खेल रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जो जवानी आई वो सो के बिता रहे हैं पूरा पूरा जवानी। 15 साल 16 साल के हुए 30 साल तक सोते सोते बिता रहे हैं। तो बुढ़ापा में क्या होगा, तो बुढ़ापा में होगा बुढ़ापा बैठ के रोया। तो बैठ के रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए निंद्रा का जितना जल्दी त्याग हो सके त्याग करिए। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप सोइए ही मत, सोइए, कम से कम 6 से 8 घंटा सोइए। जब 6 से 8 घंटा सोएंगे तो आपके पास 16 घंटा बचेगा। उसमें भी आप दिन भर सो रहे हैं, कहीं से गए घूम के आए, ये काम किए आगे सो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बता रहे कि तंद्रा उससे भी खराब बीमारी है, निंद्रा से एक स्टेज पर बढ़ के है। निंद्रा जैसे 2 नंबर स्टेज पे है, तो ये 4 नंबर पे है। कैसे? तंद्रा कहते किसे हैं? जैसे तंद्रा का तात्पर्य समझिए, ठंडी का मौसम है, कोई व्यक्ति गया है कंबल में ओढ़ लिया है, बाहर का व्यक्ति समझता है कि वो सो गया, लेकिन वो सोया नहीं है, इसी को तंद्रा कहते हैं। व्यक्ति सो गया है लेकिन सोया नहीं है, वही तंद्रा है। निद्रा से भी खतरनाक है ये तंद्रा, यानी व्यक्ति सोने गया है लेकिन सोया नहीं है, उसी को तंद्रा कहते हैं और उसी को आलस्य कहते हैं। समझ रहे ना? तो जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, काम करने के डर से चढ़ जाएंगे बिस्तर पे, सो जाएंगे बिस्तर पे। क्या बाहर वाले क्या समझेंगे, भाई सो गया तो क्या काम उसको बताना है कि काम करने के लिए। तो ये तंद्रा से शिकार जो होते हैं, जो आलसी पुरुष, वो तंद्रा से शिकार होते हैं। तो तंद्रा को भी त्याग देना चाहिए, तभी आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है। उसके बाद में भयम, भय नहीं होना चाहिए। अब भय का मतलब ये नहीं कि शेर सामने खड़ा है तो उसके जाकर सामने जाके खड़ा हो जाए। भय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको 10 20 50 आदमी के बीच में बोलना है, भाषण करना है, प्रोग्राम कहीं है तो उसमें स्पीच देना है, तो वहाँ पे भय नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसका मतलब है क्रोध नहीं होना चाहिए भाई, किसी के प्रति क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहे हैं, पिताजी कुछ बोल दिए तो क्रोध करके उन्हीं पे गर्म आ गए, तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। खास करके विद्यार्थी में तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध तब होता है जब आदमी व्यक्ति में इज्जत रहता है और इज्जत का कोई हनन करता है। तो 3 आदमी के पास कोई इज्जत नहीं होता है। एक जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके पास कोई इज्जत नहीं होता है। जो मतलब ब्रह्मचारी कहने का मतलब कि वो जो होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, उनके पास, सन्यासी के पास कोई इज्जत नहीं होता। सन्यासी को कोई कुछ बोल दे, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सन्यासी का कोई इज्जत नहीं होता है। दूसरा भिखमंगे का भी कोई इज्जत नहीं। भिखमंगा को आप बोल दीजिएगा, अरे इतना अच्छा शरीर कमा नहीं रहो, आपको एक शब्द नहीं बोलेगा। तो सन्यासी का, भिखमंगे का और तीसरे नंबर पर छात्र का, यानी विद्यार्थी का भी कोई इज्जत नहीं होता है। आप जब तक घूम रहे हैं, गांव में गए हैं पटना पढ़ने के लिए, बनारस आए हैं पढ़ने के लिए, गांव में जा रहे हैं, गांव का लोग बोल रहा है कि अरे कितना दिन पढ़ेगा, इसका जॉब नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, तो उससे आपको क्रोध नहीं होना है। वो तो बोलेंगे ही, विद्यार्थी को क्रोध होना ही नहीं चाहिए। क्यों? आपके पास इज्जत है ही नहीं। तो इज्जत जिसके पास नहीं रहेगा तो उसको कहाँ से क्रोध होगा भाई, कोई कुछ भी बोल देगा, हो गया काम खत्म। तो सन्यासी का और भिखारी का और विद्यार्थी का कोई इज्जत नहीं होता है। जो इसका इज्जत नहीं होता है उसको क्रोध कभी नहीं आ सकता। समझ में ना? क्रोध नहीं करना है। और छुआ जो है वो आलस्य नहीं होना चाहिए। और क्या? तो दीर्घ सूत्रता नहीं होनी चाहिए। नहीं कि सो गए हैं तो 24 घंटा बाद में उठ रहे हैं। आज सुबह 7 बजे सोएं तो कल सुबह 7 बजे उठे हैं और फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो वहीं कहावत है ना कि जब एक हमारे यहाँ दोस्त हैं, यहाँ पे तो दोस्त हैं, तो हम लोग ऐसा अपने में कहते हैं कि जब उनका नाम राजेश जी है, तो राजेश जी जब सोते सोते थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। उनका काम ही है कि वो सोते हैं, उठते हैं, भोजन कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो जब वो सोते सोते थक जाते हैं तो फिर वो सो जाते हैं। समझे ना? तो वैसे दीर्घ सूत्रता नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा देर तक आप सोए हुए नहीं होना चाहिए, ज़्यादा निद्रा नहीं होनी चाहिए, तंद्रा नहीं होनी चाहिए, भय क्रोध नहीं होना चाहिए। ठीक है। आशा करते हैं ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जीवन में आप इम्प्लाई करिए, इसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करिएगा तब तक कोई प्रोग्रेस आपके लाइफ में होने वाला नहीं है। ठीक है। अब बताते हैं कि भाई किसके द्वारा किसकी रक्षा होती है। हम चाह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करना, तो हम क्या करें कि धर्म की रक्षा हो। तो बता रहे हैं कि सत्येन रक्षते धर्मः। अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हैं आप तो क्या करिए, सत्य का भाषण करिए, आप सत्य बोलिए। सत्येन रक्षते धर्म,
यानी सत्य बोलने के द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है। और क्या भाई, युग की रक्षा करना है हमको, क्या होना है, विद्वान बनना है। तो क्या, तो विद्या योगेन रक्षते, योग मतलब आपके आचरण की रक्षा जो करेगा तो विद्या करेगा। यानी आपके अंदर जो गुण है उसकी रक्षा करने वाला विद्या ही एकमात्र है जो आपके गुणों की रक्षा करेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद में मृजया रक्षते रूपम, समझ में आ रहा है? मृज्या का मतलब होता है कि जैसे मृज्या का रक्षते रूप, रूप का मतलब होता है कि आपका जो सुंदरता, तो सुंदरता जो होती है वो सुंदरता का क्या होता है, तो मृज्या का मतलब कि मृज्या मतलब शुद्ध होता है। मृज मतलब शुद्ध, यानी शुद्धि के द्वारा ही रूप की रक्षा हो सकती है। आप ऐसे नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में नहा रहे हैं, ब्रश किए तो किए, नहीं तो नहीं किए, तो ऐसे आपके रूप की शुद्धि नहीं होती, रूप की रक्षा नहीं होगा, आपका शरीर अंड का बंड इधर उधर हो जाएगा। समझ रहे? तो मृज्या यानी शुद्धया, यानी शुद्धि के द्वारा आप शरीर को जितना शुद्ध रखेंगे उतना ही आपके रूप की रक्षा होगी, यानी आपका शरीर स्वस्थ दिखेगा। ठीक है। उसके बाद में कुलम वृत्तेन रक्षते। अब बताएं कुल की रक्षा कैसे होती है, वृत्त, समझ रहे ना? तो कुल की रक्षा वृत्त के द्वारा होती है, यानी कुल में वैभव होगा तभी कुल की आपकी रक्षा होगी। तो जैसे अगर वृत्त मतलब होता है धन, तो धन आपके पास होगा, तो धन होगा तो आपका जो कुल है वो उन्नति को प्राप्त करेगा। समझ में आ रहा ना? तो कुल जो है वो कुल की उन्नति होती है धन के द्वारा, वृत्तेन, यानी वृत्त मतलब धन होता है, तो वृत्तेन कुलम रक्षते, कुल की रक्षा वृत्त के द्वारा, आपके वंश की रक्षा वृत्त मतलब धन के द्वारा होती है। समझ में आ गया? इसके आगे देखते हैं अग्रिम में, ये 7 है और 8वां और 3 बचे हुए हैं। तो आगे बताते हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। आगे बता रहे हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, ऐसे पुरुष मिल जाते हैं, खास करके ग्राम में, आप ग्राम में रहते होंगे, अगल बगल अगर आप थोड़े से धनी हैं तो अगल बगल में जो पुरुष है, जो लोग रहते हैं, वो आपकी सदैव आपकी बड़ाई करेंगे। क्यों? उनको, उनसे आपको कुछ लेना देना है। तो बताते हैं कि सुलभा प्रियवादिना, यानी प्रिय बोलने वाले, ऐसा भाषण बोलने वाले जो यद्यपि यह सत्य बोले लेकिन आपको प्रिय लगे, अच्छे लगे, वैसे सुलभा पुरुषाः राजनाम सततम प्रियवादिनः, वैसे पुरुष सुलभ हैं, यानी आसानी से आपको मिल जाएंगे, जो क्या करे, प्रियवादिनः, प्रिय बोलने वाले जो पुरुष हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रिय बोल रहे हैं तो वो सत्य ही बोल रहे हो। समझा ना? तो प्रिय बोलना और सत्य बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो प्रियवादिनः सुलभाः पुरुषाः, यही विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो प्रिय बोलने वाले, जो प्रियवादिनः पुरुषाः, जो प्रियवादी पुरुष हैं वो सुलभाः, बहुत मिल जाएंगे प्रिय बोलने वाले, आपकी बड़ाई करने वाले। लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, बताते हैं कि जो अप्रिय ही बोले लेकिन आपके अवगुणों को प्रयुक्त करे, प्रकट करे और सत्य बोले, वैसे पुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं। तो चाटुकार लोग समझते हैं ना, चाटुकार लोग, तो चाटुकार लोग जो होते हैं उनका मिलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सत्य बोले, और क्या है भाई, सत्य बोलेगा तो दुर्लभ लगेगा ही, कड़वा लगेगा आपको, अप्रिय लगेगा। तो अप्रिय यद्यपि वो अप्रिय लग रहा है लेकिन फिर भी वो पथ्यस्य, जो सच्चाई कह रहा है, वैसे वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। तो भाई दुर्लभ होते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो हमको प्रियवादियों से यानी चाटुकारों से दूर रहना है, और अप्रिय बोलते हैं जो हमारी सच्चाई को बताते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, उनका कहना तो हमको अप्रिय लगता ही है, लेकिन वे क्या है, पथ्यस्य, यानी वो सच्चाई को बताने वाले हैं, और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। समाज में जाइएगा तो आप तो सब कोई आपका बड़ा ही करेगा, आपके सामने कौन आपका बुराई करेगा भाई, बुराई नहीं करेगा, तो वो तो प्रियवादी हो गए, वो आपके सत्य को प्रकट नहीं कर रहे हैं ना, आपके अच्छाइयों को बता रहे हैं आपको। और ये जो माता पिता होते हैं वे क्या दुर्लभ है, यानी अप्रिय वचन बोलते हैं, हमको लगता है कि अप्रिय है, हमको लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, पथ्यस्य, हमारे सफलता के लिए आवश्यक होता है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, इसीलिए माता पिता का कहना मानिए। ठीक है। अग्रिम श्लोक में देखते हैं कि पूजनीय महाभागा पुण्याशः गृह दीप्तया, हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें स्त्रियों का विशेष ध्यान रखा गया है, स्त्रियों को माता का दर्जा दिया गया है, स्त्री को पुरुष से ज़्यादा दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गर्भधारण पोषाभ्याम पितृमाता गृहसी,
यानी पिता से भी ऊंचा स्थान माता का है। और गर्भधारण पोषाभ्याम पितुर्माता गरीयसी, उसके बाद बताते हैं कि पितुर 10 गुना माता गौरवेण अतिरिच्यते, पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान माता का है। तो उसी स्त्री के बारे में बता रहे हैं कि स्त्रियां कैसी हैं, तो पूजनीया, वो स्त्रियां पूजनीय हैं। और कैसे हैं, तो महाभागा, वे महाभाग्यवान हैं वैसी स्त्रियां। तो पूजनीया महाभागा। और कैसी हैं, तो पुण्या, वे पुण्य है, एकदम पुण्य मतलब पवित्र हैं वैसी स्त्रियां। और कैसी हैं, तो गृह दीप्तयः, वो घर की ज्योति हैं वैसी स्त्रियां। जो सभी स्त्रियां हैं वो स्त्रियां हमारे लिए पूजनीय हैं, महाभागे यानी भाग्यवान हैं, पुण्य है मैंने पुण्य पवित्र हैं, और गृह दीप्तयः यानी घर की ज्योति हैं, वो घर उनसे प्रकाशित होता है। और क्या, स्त्रियां वैसी स्त्रियां, स्त्रियां मतलब होता है लक्ष्मी, और वो घर की लक्ष्मी होती है। और क्या, गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषता, और घर को बताने वाली और धर्म के मार्ग पे चलाने वाली और पुरुषों का ख्याल रखने वाली, अपने बच्चों का ख्याल रखने वाली वे जो स्त्री होती है वो लक्ष्मी के समान है। इसीलिए तस्मात् रक्षा विशेषता, इसीलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष प्रकार से की जानी चाहिए। ये रहा हमारे सनातन संस्कृति का विचार है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो सनातन संस्कृति है वो स्त्री और पुरुष के मध्य में भेद को पैदा करता है, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करता है, तो वे श्लोक को जरूर देखें। यहाँ पे हमारा सनातन संस्कृति में पुरुष से भी ऊंचा स्थान जो स्त्रियों का दिया गया है। ठीक है, अब बताते हैं अगले श्लोक में कि अकृति विनयो हंति हंते अर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचरो हंते लक्षणम। अकृति विनय हंति, विनय आपके पास हो जाएगा ना, विनय का मतलब विनम्रता, तो अकृति को मार देता है, यानी आपके अपजस जो होते हैं उनको विनय यानी आपकी जो मधुरता है वो उसका हनन कर देती है। और क्या, जो हंति अनर्थ पराक्रम, और आपके पास अगर पराक्रम आ जाए, अगर बल आ जाए, अगर पैसा आ जाए, तो अनर्थ को वो खत्म कर देती है। अनर्थ में जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया, 10 लाख लगना है, पराक्रम है आपके पास, पैसा है, लगा के बचा लेंगे, तो अनर्थ से बच गए ना। लेकिन जो गरीब हैं जिनके पास 1 लाख भी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, वे 10 लाख कैसे लगाएंगे। तो पराक्रम नहीं है तो वो हंती अनर्थ नहीं करेंगे ना, अपने अनर्थ का हनन नहीं कर पाएंगे, अनर्थ से नहीं बच पाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और बताते हैं क्या कि हंतिम नित्यम क्षमा क्रोधम, जो क्षमा है, क्षमा करना है, वो क्रोध का हनन कर देता है। क्षमा अगर आप किसी को कर दिए तो क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध कब तक है, जब आप किसी को क्षमा नहीं किए हैं। तो हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, यानी क्रोध को क्षमा जो है वो हंति नित्यम, हमेशा हंति मतलब मार देता है, खत्म कर देता है। और क्या, आचार हंति अलक्षणम, अलक्षण जो आपके अंदर जो दुर्गुण आए हैं वो दुर्गुणों का नाश कब होगा, जब आपके अंदर आचार आएंगे, यानी शुभ भाव आएंगे, निर्मल भाव आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्रमशः जो 10 हैं, 10 जो श्लोक हैं, जो विदुर नीति के श्लोक दिए गए थे, वो आपको क्रमशः समझ में आए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए और मन लगा के पढ़िए। ऐसे संस्कृत कोई भारी विषय नहीं है। इसके बाद में जब ये संस्कृत जो पाठ है, जो 12 पाठ तक खत्म होंगे, उसके बाद में हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबको जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।